लास्ट पार्ट में देखा था वांग जी ने हमारे विंग को उठाकर ब्रेकफास्ट टेबल पे लाया था, जहाँ पे हमारे वांग जी ने विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, जहाँ पे मेट्स ने कहा था कि ये हमारे मास्टर ने बनाया, यानी हमारे वांग जी ने ये ब्रेकफास्ट बनाया करके कहा था। और ब्रेकफास्ट बनाते हुए वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था करके ये भी कहा था। तो विंग को इससे थोड़ा सा जेलस फील होता है, जिसके बाद विंग वांग जी को लेके जाता है और वांग जी को खुद के सामने उस ब्रेकफास्ट को रेडी करने के लिए कहता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट हमारे विंग के लिए पैनकेक बनाता है और विंग उसे टेस्ट करता है। और विंग को भी जो ना वांग जी खाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग का तो गला सूख चुका था हमारे वांग जी को देखने के बाद। जहाँ पे वांग जी और विंग ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद वांग जी वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और विंग अपने कॉलेज के लिए। तो हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग कॉलेज में आ चुका था, जहाँ पे विंग के हाथ को पकड़ती हुई कहती है, विंग बात करो ना उनसे, उनसे कहो ना मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। तो विंग तुम क्या कह रही हो विंचिंग, तुम तो पहले कह रही थी कि तुम तो नहीं करना चाहती हो, तुम सिर्फ जस्ट पूछने के लिए कह रही थी, अब तुम तो मुझसे ज़बरदस्ती कर रही हो। तो विंचिंग कहती देखो विंग, तुम मेरे दोस्त हो ना, मुझे तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना तुम्हारी दोस्ती से। तो विंग तो ओ माय गॉड विंचिंग, तुम कितनी ज़्यादा मतलबी हो रही हो। तो विंचिंग कहती विंग देखो, तुम्हें कैसे बताऊँ मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो विंचिंग क्या कहना है बोलो, ऐसा विंग कहता है। जहाँ पे विंचिंग कहती है मुझे ना कोई पसंद है। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है कौन। तो विंचिंग कहते हैं वो तुम्हारे हस्बैंड। तो विंग कहता है चुप रहो, ऐसा मत कहो। तो विंचिंग कहता है हाँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के ऑफिस में वो काम करता है। तो विंग कहता ओह अच्छा, कौन है, बट मैं उसे जानता हूँ। तो विंची कहती नहीं तुम नहीं जानते। तो विंग कहता है तो तुमने उससे क्यों बात नहीं की। तो विंची कहती नहीं, मैं उसे नहीं बताना चाहती, मैं जस्ट सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इसके कारण जो है ना मैं कुछ भी नहीं कर पाती, उससे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती। अगर वो मैं वहीं पे लग जाऊँगी उसके साथ काम करने के लिए, तो हम दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे, ऑफिस रोमांस करेंगे। जहाँ पे विंग कहता ऑफिस रोमांस। तो विंच कहते हाँ, तुम दोनों भी तो करते होंगे ना। तो विंग सोचता है क्या हम दोनों ने कभी ऑफिस रोमांस किया है। हाँ किया तो है। तो विंचिंग कहती है ऑफिस रोमांस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है विंग, तुम नहीं जानते, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, प्लीज़ विंग मेरे लिए इतना करो तुम बस। तो विंग कहते ओके, मैं अभी ऑफिस जाने वाला हूँ, तो मैं उनसे बात करूँगा। तो विंची कहते ठीक है। तभी न्यूज़ैन आता है और कहते हैं क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, कुछ हमें भी बता दो, हम तो यहीं पे फालतू में ऐसे ही बैठे हैं। तो विंग कहता है छोड़ो, तुम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मुझे भी जाना होगा गाइस, ओके हम बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो उसके फ्रेंड कहते हैं विंग तुम अभी आए और अभी जा रहे हो। तो विंग कहता है तुम लोग जानते हो ना मुझे इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो तभी न्यूज़ैन कहता है हाँ तुम अपने हस्बैंड के। तो विंग कहता है चुप रहो, ऐसे कहता है। तो न्यूज़ैन सच में बहुत ज़्यादा डर जाता है विंग की इतनी डरावनी वॉइस सुनने के बाद। जहाँ पे न्यूज़ैन कहता है हाँ हाँ विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है गाइस मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे किसी को नहीं बताना है, जब तक वो नहीं चाहते तब तक। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है हम नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। तो विंग कहता है ओके एंड सॉरी न्यूज़ैन, बाय गाइस बाय बाय, ऐसे कहता है विंग और वहाँ से टैक्सी लेके वहाँ से चला जाता है। तब विंग ऑफिस के बाहर था और वो ऑफिस के अंदर एंटर होता है, अपने डेस्क पे जाके बैठता है, जहाँ पे विंग के पास उसके कलीग्स आते हैं और विंग से पूछते हैं कि आज इतना लेट क्यों हुआ, तुम 2 दिन से छुट्टी पे थे। तो विंग उन्हें बताता है कि मैं अपने कॉलेज के लिए गया था करके। तो उसके दोस्त कहते हैं ओह अच्छा। इसके बाद विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी एक लड़की विंग के पास आती है और कहती है ये सर ने आपको फ़ाइल दी है। जहाँ पे विंग उस लड़की की ओर देखता है, जहाँ पे वो लड़की कहती है कि इस फाइल को रेडी करने के बाद जो सर के केबिन में आ जाना, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग उस लड़की को देखता है, क्योंकि विंग उस लड़की को नहीं जानता था, ये तो नहीं थी कोई, न्यू थी, इसलिए जो ना विंग साइड में जो शिन थे ना उनसे कहता है मिस्टर शिन बताइए ना ये है कौन, आज मुझे न्यू लग रही है। तो मिस्टर शिन कहते हैं कि वो मिस्टर जॉय है ना उनकी बेटी है। तो विंग कहता है क्या। तो मिस्टर शिन कहते हैं हाँ, मिस्टर जॉय जो है ना कुछ दिनों से बीमार थे, तो वो उन्होंने छुट्टी ली है, तो इसके कारण उनकी जगह पे उनकी बेटी आई है यहाँ पे काम करने के लिए। तो विंग जस्ट उस लड़की की ओर देखता है और विंग ऊपर से नीचे तक जो है ना उस लड़की को देखता है। वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा हॉट थी। विंग उसे देखता रहता है, जहाँ पे उस लड़की ने जो जैसे भी कपड़े पहने थे, बट उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह से साफ साफ नज़र आ रहा था। और विंग कहता क्या भाग जी के साथ, इसका मतलब ये लड़की रहती होगी, है ना। विंग अपने मन में उसे थोड़ा सा ना अजीब सा फील होता है। और विंग कहता है अच्छा। और विंग उस फाइल की ओर देखता है और उसके बाद जो ना उस फाइल को उठाता है, उठाते हुए जो ना भाग जी के केबिन के पास चला जाता है और विंग जो है ना एंटर करता है।
जहाँ पे वो लड़की हमारे वांग जी के साथ ही खड़ी थी, जहाँ पे वांग जी जस्ट जो है ना वो फाइल पे जो है ना सिग्नेचर करते जा रहा था और वो लड़की बताती जा रही थी, जहाँ पे विंग इन दोनों को इतना पास देखने के बाद जो ना विंग के हाथ से वो फाइल ही नीचे गिर जाती है। इस फाइल नीचे गिरने की और डोर ओपोनेंट की आवाज़ के कारण जो ना वो दोनों सामने की ओर देखते, जहाँ पे वो लड़की हमारे विंग की ओर देख रही थी और वांग जी भी विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग जल्दी से होश में आता है, वो दोनों उसको देख रहे थे तो विंग जल्दी से उस फाइल को उठाता है और विंग कहता है सर, ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है क्या हुआ है मिस्टर विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और वांग जी के पास आता है और कहता है सर मुझे इसके बारे में कुछ समझ भी नहीं आ रहा, ये किस चीज़ की फाइल है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है इसके बारे में। तो वांग जी कहता तो आपको मिस लूसी बता देगी। विंग उनकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखते कहते हैं सर बट मुझे आपसे सुनना था। तो वो जो जोई थी ना, लूसी थी ना, वो कहती है नहीं आपने सुना नहीं, सर क्या कह रहे हैं आपको मैं बता दूंगी ये किसके बारे में फाइल है तो। और सर ऐसे फ्री नहीं है, तुम नहीं जानते क्या सर को कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो विंग वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी जब लूसी के मुंह से ये सारे शब्द सुनता है ना, तो वांग जी जस्ट लूसी को कहता है लूसी शांत हो जाओ, ऐसे कहता है। और वांग जी विंग की ओर देखता है और लूसी को कहता है कि तुम बाहर जा सकती हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे लूसी शॉकिंगली देख रही थी, सर ने उसे बाहर क्यों जाने के लिए कहा, लूसी को समझ भी नहीं आया। जहाँ पे लूसी बाहर चली जाती है विंग को घूरते हुए, जिसके बाद जो है ना हमारा विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी के पास आते कहते हैं देखो तुम्हारी वजह से मुझे डांट मिली। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग बट मैं सच में बिजी था, विंग बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही मुझे दिखाओ। जहाँ पे विंग वांग जी को फाइल दे देता है और वांग जी को फाइल देते हैं, वांग जी उस फाइल को चेक करता है और विंग को बताना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है ये लूसी मिस्टर जॉय की बेटी है। तो वांग जी कहते हैं विंग कहता है ये तो बहुत ज़्यादा हॉट है ना। तो वांग जी फाइल को देखते हुए कहते हैं तो विंग कहता है हाँ तुम्हें पसंद है। तो वांग जी चुप हो पूरा स्टिल हो के विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना इधर उधर देखते हुए ये सारे सवाल पूछ रहा था। और वांग जी कहते हैं विंग तुम क्या सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें मुझे इस फाइल के बारे में सवाल पूछने चाहिए। तो विंग कहता है मुझे बताओ, मैंने जो पूछा वो बता। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्यों, इससे क्या मतलब है विंग। तो विंग कहता है इसका मतलब तुम्हें वो पसंद है ना। तो वांग जी कहते नहीं मैंने ऐसा कब कहा विंग। तो विंग कहते हैं तुमने साफ साफ नहीं भी तो नहीं कहा। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहता है छोड़ो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, वैसे तुम किसी को भी पसंद कर लेते हो। तो वांग जी कहते हैं विंग ऐसा नहीं है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो विंग जस्ट वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था, क्योंकि वांग जी ने जो है ना ज़्यादातर विंग से ये नहीं कहा है कि हाँ उसे पसंद करता हूँ करके, और वांग जी ने सडनली कह दिया ना, तो विंग शॉकिंग होकर वांग जी को देख रहा था। तो विंग वांग जी के हाथ से फाइल लेते हुए कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसे विंग कहता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी जो विंग को ऐसे जाते हुए देखी वो पूरा शॉक था। विंग ने क्या कहा, वांग जी को पता है कि विंग उसे पसंद करता है करके, क्योंकि विंग ने नशे की हालत में वांग जी से कहा था इसलिए। तो वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और विंग बाहर आते हैं और विंग का फेस जो ना पूरा रेड हो चुका था। विंग बाहर आता है तो सामने देखता है कि लूसी खड़ी है कुछ फाइल को हाथ में लेते हुए और विंग की ओर देख रही है। जहाँ पे विंग अपने आप को ठीक करता है और आगे बढ़ जाता है अपने डेस्क की ओर। जहाँ पे विंग आता है और डेस्क पे जो ना अपने सर को रख देता है और डेस्क को पीटते हुए कहते हैं ओह माय गॉड उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे तभी मिस्टर शीन जो साइड में बैठे हुए थे वो कहते हैं विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, कहीं पे दर्द हो रहा है क्या। तो विंग अपने हाथ को रोकता है और मिस्टर शिन की ओर देखता है, जहाँ पे मिस्टर शिन विंग को घूर घूर के देख रहे थे और वहाँ पे जो ना 2 लड़कियाँ भी आ चुकी थी जो विंग को देख रही थी। कहती है विंग क्या हुआ है। विंग कहता है कुछ नहीं, सॉरी गाइस सॉरी, ऐसे कहता है। और तभी जो है ना मिस्टर शिन कहते हैं विंग तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों हो रहा है। जहाँ पे विंग कहता है ओ कुछ नहीं ऐसे कहता है। और विंग कहता है मुझे लगता है कि मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से उस फाइल को रखते हुए जो ना वहाँ से जल्दी से जो ना वॉशरूम की ओर चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद जो ना विंग अपने फेस पे पानी मारते हुए कहता है ओ माय गॉड वो मुझे पसंद करते हैं, कितनी अच्छी बात है ना सच में। बट ये उन्होंने सडनली कह दिया, हो मैं क्या करूँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो ना दीवार की ओर मुड़ जाता है और विंग को सीधा दीवार ही लग जाती है उसके सर में। और विंग अपने सर को पकड़ते ओह क्या हुआ ओ माय गॉड, ऐसे विंग कहता है। और विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना विंग के जो सर पे जो ना थोड़ा रेड हो चुका था। विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो ना जाता है और कॉफ़ी बनाता है खुद के लिए और वहाँ पे खड़े होते हुए कॉफ़ी पीते हुए जो है ना वांग जी के बारे में सोचना स्टार्ट करते। उन्होंने कैसे सडनली कहा था, विंग यही सोच रहा था। और विंग के फेस पे जो ना वो सब
सोचते हुए स्माइल आ रही थी। वहाँ पे बहुत सारे जो ना कलीग्स भी थे विंग के, और विंग को ऐसे जो है अकेले में हंसते हुए देख के जो ना वो भी समझ नहीं पा रहे थे विंग को हुआ क्या है, विंग इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहा है। वो जस्ट जो है ना विंग को ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। जब विंग को रियलाइज़ होता है कि उन लोगों विंग को कोई देख रहा है करके, तो विंग देखता है तो जहाँ पे वो कलीग्स विंग को जो ना अजीब नज़र से देख रहे थे, विंग क्या पागल हो चुका है। जहाँ पे विंग अकेला हंस रहा था, जहाँ पे विंग उस कॉफ़ी के ग्लास को यानी कप को वहीं पे रखता है और वहाँ से जल्दी से उस रूम से बाहर आ जाता है। आने के बाद अपने टेबल पे जाके जो वांग जी ने जो फाइल दी थी ना, उस फाइल को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। पर जब भी वो फाइल को कंप्लीट कर रहा था ना, विंग के दिमाग में वांग जी ने क्या कहा, वांग जी उसे पसंद करता है, यही शब्द जो ना बार बार गूंज रहे थे। और विंग जो ना बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, वो बार बार जो है ना हंसते जा रहा था। और उसे देखने के बाद जो ना विंग के साइड के जो कलीग्स थे ना, वो विंग को बहुत ज़्यादा वियर्ड नज़र से देख रहे थे। भाई इसे हुआ क्या है, ये पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है, विंग को ऐसे देखा जा रहा था। और कुछ टाइम के बाद विंग उस फाइल को कंप्लीट करता है और विंग उस फाइल को देखते हुए कहता है, क्या मैं जाऊँ उसके पास, मैं कैसे जाऊँ उसके पास, मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, ऐसे विंग सोचता है। और विंग हिम्मत करते कहता है, नहीं मुझे उसके पास जाना ही होगा, वरना पिछली बार जो मुझसे गलती हुई थी फिर से वो रिपीट हो गई तो। ऐसे विंग सोचता है और विंग जाता है और वांग जी के केबिन पे नॉक करता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कमिंग कहता है और विंग अंदर आता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना डोर की ओर देखता है, जहाँ पे विंग था, जहाँ पे जो लूसी थी ना वो वांग जी के साइड में खड़े होते हुए जो ना वांग जी को कुछ चीज़ें बता रही थी। जहाँ पे विंग देखता है लूसी को, वहाँ पे जहाँ पे लूसी वांग जी के बहुत ज़्यादा करीब थी। विंग को लूसी को देखने के बाद थोड़ा सा कुछ तो जेलसी फील हो रहा था, क्यों तो पता नहीं। मिस्टर जॉय से विंग को कभी जेलसी फील नहीं हुआ, बट उनकी बेटी से जेलसी फील हो रहा था हमारे जो विंग को। जहाँ पे विंग आता है और कहता है, सर ये मैंने फाइल कंप्लीट कर ली है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं, विंग उसे फाइल को रख दो। जहाँ पे विंग जस्ट जो है ना वांग जी की ओर देखता है और कहता है, ओके सर, ऐसे कहता है और वहाँ पे फाइल रखते हुए जहाँ रहा था, तभी विंग कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी सर। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है अपने सर को ऊपर करते हुए और विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि सर मुझे आपसे पर्सनली बात करनी थी। जहाँ पे लूसी जब ये सुनती है ना तो वो शॉक हो जाती है। एक कलीग से सर बात क्या करेंगे, बॉस कैसे बात कर सकते हैं एक छोटे से कलीग से। लूसी के मन में ये था, जो कुछ भी है ना उसके पापा ने जैसा बताया लूसी को कि जो सारी चीज़ें है ना वही संभालते हैं करके, और सर के पास कोई नहीं आता करके, सारे प्रॉब्लम जो ना मेरे पास आके बताते हैं, जिसके बाद मैं सर से डिस्कशन करता हूँ करके, ऐसा लूसी को बताया गया था। पर यहाँ पे विंग डायरेक्ट आके ये जो बात करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे लूसी कहती सर बिजी है ऐसे कहते, जहाँ पे वांग जी कहते हैं, लूसी कुछ टाइम के लिए तुम बाहर चली जाओ, मुझे विंग से बात करनी है। विंग क्या बात करना चाहता है तो लूसी पूरा शॉक हो जाती है, बॉस भी उसके साथ बात करना चाहते हैं, ऐसा क्या है। लूसी को समझ में नहीं आता, बट लूसी अपनी बॉस की बात को टाल नहीं सकती थी, तो लूसी इस बार भी हमारे विंग को घूरते हुए बाहर चली जाती है। जहाँ पे विंग जो वांग जी की देख रहा था, जहाँ पे वांग जी थे, विंग क्या हुआ है बताओ मुझे, कौन सी बात करनी है तुम्हें, कुछ प्रॉब्लम हुई है इस फाइल में मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए इसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम धीरे स्लोली सारे काम कर सकते हो। जहाँ पे विंग जो ना वांग जी को देखता है और कहता है, देखो, तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है, वो तुम्हारे पास क्यों खड़ी है। तो वांग जी विंग की ओर देखता है घूर घूर के, कौन विंग, किसकी बात कर रहे हो। तो विंग कहता है, लूसी वो आपके पास क्यों खड़ी है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं, विंग वो मेरे सेक्रेटरी है, तो मिस्टर जॉय भी तो ऐसे ही रहते थे ना, तो क्या हुआ। जहाँ पे विंग कहते हैं, नहीं वो आपके पास नहीं रह सकती। तो वांग जी कहते हैं, क्यों, इसका रीज़न कोई, मैं उसे दूर जाने के लिए नहीं कह सकता, वो मुझे सारी चीज़ें बता रही है, क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब होने के कारण वो सारी चीज़ें संभाल रही है। तो विंग जो है ना वांग जी की ओर देखता है और कहता है, तुम उसके दूर रहोगे, मतलब दूर रहोगे, मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन जाता हूँ। तो वांग जी कहते हैं, सच में, बट विंग पता है क्या, तुम अगर मेरे असिस्टेंट बन गए ना तो मैं काम की जगह ना और कुछ करने लग जाऊँगा। तो विंग कहता है, क्या क्या कह रहे हो आप। तो वांग जी जो ना नोटी वाली स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहता है, क्या इतने ज़्यादा परवर्ट हो चुकी हो, आपके दिमाग में क्या ये सारी बातें ही चलती रहती है। विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है, जब से मैं तुम्हारे करीब आया हूँ ना विंग, तब से मेरे दिमाग में शेमलेस बातें ही चलती रहती है। तुम नहीं जानता मैं क्या क्या इमेजिन करता हूँ, इस टेबल पे, उस सोफे पे, उस दीवार पे, तुम जानते भी हो मैं तुम्हें हर जगह अपना बनाना चाहता हूँ। तो विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और विंग कहता है, शेमलेस ऐसे कहता है और अपने फेस को दूसरी ओर मोड़ते कहता है, ये फाइल चेक कर लीजिए, और मैंने जो कहा सुनाई दिया ना वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो जो है ना वांग जी कहते हैं, ठीक है कोशिश करूँगा। तो विंग कहता है, आपको करना ही होगा, वरना नहीं किया ना तो मैं आपको घर जाने के बाद बता दूंगा। तो वांग जी कहता है, अच्छा क्या तुम जेलस फील कर रहे हो विंग। तो विंग चुप हो जाता है और विंग कहता है, मैं जेलस क्यों फील करूँगा, मुझे जेलसी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं।
तो वांग जी कहते हैं बट विंग मुझे जलने की बदबू आ रही है। तभी जो ना उस रूम में चेंग एंटर होती है, जहाँ पे चेंग एंटर ओ ओ माय गॉड माय स्वीट कपल्स, दोनों एक दूसरे के पास से लगता है। जहाँ पे वांग जी और विंग चेंग को वहाँ पे देख के शौक थे। जहाँ पे चेंग आते हुए कहते ओ शायद मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम दोनों को, है ना? तो विंग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वांग जी चेंग की ओर देखता है। जहाँ पे चेंग कहती है मैं तुम दोनों को इन्विटेशन देने के लिए आई थी। तो वो वांग जी कहता है किस चीज़ का? तो चेंग कहती है ओ माय गॉड अपने बेस्ट फ्रेंड का, तुम एनिवर्सरी को कैसे भूल सकते हो? हम दोनों तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, यांग और मैं, और तुम एनिवर्सरी भूल गए? वांग जी ओ माय गॉड सच में तुम प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। विंग तुमने मेरे दोस्त को क्या बना दिया है? विंग विंग कहता क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया है। जहाँ पे विंग जी कहता हो विंग तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं जस्ट ये कह रही थी कि तुमने मेरे दोस्त को पागल बना दिया है खुद के पीछे। तो विंग कहता ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये तो आपकी मेहरबानी है। तो चेंग कहती क्या क्या मतलब है? तो विंग कहता क्योंकि आपने जो किया था उसी के बाद तो ये हो रहा है ना, आपकी मेहरबानी से मैं उसे पागल बना रहा हूँ। तो चेंग कहते ओहो इसका मतलब वांग जी ने तुम्हें बता दिया है। लगता है तुमसे वांग जी सारी बातें शेयर करता है ना? तो विंग कहता है एग्जैक्टली तो नहीं बट थोड़ी बहुत। जहाँ जहाँ पे चेंग कहते ऐसे ही करने से तो तुम दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। तो विंग कहता हो। तो तभी जो है ना लूसी वहाँ पे एंटर होती है और कहती बॉस आपकी जो मीटिंग थी, ऐसे कहती है। जहाँ पे जो है ना चेंग लूसी को देखती है नीचे से ऊपर तक, और चेंग कहते हैं मिस्टर जॉय का है वांग जी, ये कौन है? तो वांग जी कहते हैं ये मिस्टर जॉय की बेटी है, और जो चेंग आती है उनको ग्रीट करती है। जहाँ पे चेंग कहती है हे मैं वांग जी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं यहाँ पे कभी भी कहीं भी कैसे भी कहाँ से भी टपक सकती हूँ, मुझे याद रखना, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लूसी वांग जी की ओर देखती है और वांग जी भी हाँ में सिर हिलाते हैं। जिसके बाद जो है ना लूसी कहती है सर वो मीटिंग एरिया में। तो वांग जी कहता है मैं आ रहा हूँ, तुम फाइल को कलेक्ट करो। जहाँ पे लूसी वही भी फाइल कलेक्ट करने के लिए लग जाती है। जहाँ पे चेंग कहती है देखो वांग जी तुम्हें आना ही होगा, ठीक है, और विंग तुम्हें भी। तो विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है ज़रूर आएंगे। तो वांग जी कहता है तो बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तो चेंग कहती तुम्हारी ये पुरानी आदत ना कभी नहीं जाएगी, हाँ तुम कब सुधरोगे? तो वांग जी कहता है चेंग तुम जानते हो मुझे गिफ्ट अपनी मर्जी से पसंद करना नहीं आता है, तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारे लिए वो लाऊंगा। तो चेंग कहते कभी तो मुझे सरप्राइज़ दिया करो, एक हनीमून ट्रिप प्लान कर सकते हो मेरे लिए, एक विला बुक कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते वांग जी, तुम पता है मैं तो बहुत दूर दूर तक के सपने देख रही हूँ, बट ये मेरी जॉब है ना, मुझे कहीं जाने नहीं देगी, और मैं जानता हूँ हाँ क्या करूँ समझ में नहीं आता बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते हैं चेंग तुम्हारे पास अभी बच्चा है, बोले तो रुओ है, तो तुम्हें हनीमून पे जाने की क्या ज़रूरत है? तो चेंग कहते हैं तुम नहीं जानते हो वांग जी, जब हनीमून पे जाते हैं ना रिलैक्स फील करते हैं। अब तो मेरे पास एक टेंशन है, दूसरी टेंशन को भी यांग चाहता है, तो हम दूसरी टेंशन के बारे में भी प्लान करें। तो विंग कहते हैं टेंशन मतलब? तो चेंग कहते हैं हाँ मेरी बेटी रुओ, वो बहुत बड़ी शैतान है सच में, उसकी बार बार कंप्लेंट आती रहती है, मैं उसे समझाते समझाते थक चुकी हूँ। वो हमारे साथ रहना चाहती है, और अगर वो हमारे साथ रही ना, जैसे हम उसके लिए वीकली टाइम निकाल सकते हैं ना, वैसे शायद से मैं उसे डेली टाइम नहीं दे सकती, इसलिए हम दोनों ने उसे हॉस्टल पे रखा है। और वहाँ पे वो कितने लोगों को परेशान करती है भाई साहब, तुम नहीं सोच सकते। विंग जब बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, बट उनके बिना ना बहुत ज़्यादा अधूरा भी लगता है, सूना भी लगता है घर। कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, मैं तो रोने लगती हूँ। फिर यांग मुझे समझाता है कि चेंग वो कहीं दूर नहीं गई है, वो हमारे पास ही है, हम जब चाहे उससे मिल सकते हैं। मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, यांग भी, और यांग चाहता है कि अब हम नेक्स्ट बेबी प्लान करें। तो विंग कहता ओ विंग का फेस भी रेड हो रहा था। जहाँ पे चेंग कहता ओह हाँ विंग मुझे जैसा कि पता है कि तुम। तो विंग कहता मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। तभी लूसी कहते सर हो चुकी है। जहाँ पे लूसी ऐसा कहती है तो विंग कहता ठीक है। और जो ना विंग बाहर जा रहा था, तभी जो है ना चेंग कहती विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं आ रही हूँ। तो जो है ना विंग कहता है हाँ, और विंग बाहर चला जाता है। जिसके बाद जो है ना चेंग वांग जी के पास जाती है और वांग जी के पास आके खड़ी होती है, और वांग जी भी खड़ा हो चुका था। जहाँ पे चेंग जो है ना उसके पास उसके कॉलर को टाइटली टच करते हुए कहती है देखो तुम्हें भी ना एक बेबी प्लान कर देना चाहिए। विंग भी कुछ चाहता होगा ना, उसे तुम पूछ सकते हो ना कि वो क्या चाहता है, तो ठीक है। और प्यार से बात करना, ज़्यादा अपना अकड़ूनेस जो है ना वो अपने पास ही रखना, अपने पार्टनर के पास मत रखना, ठीक है। और चेंग जो ना वांग जी को एक स्माइल देती है, और चेंग कहती है और कल आ जाना, ठीक है, बाय बाय, ऐसे कहती है। और जो है ना चेंग वहाँ से चली जाती है, और लूसी को एक स्माइल देती हुई वहाँ से चली जाती है। और लूसी उसे जाते हुए देख रही थी, क्योंकि चेंग बहुत ज़्यादा हॉट सेक्सी माल
बहुत ज़्यादा थी ना इसलिए। तो जो है ना चेंग को जस्ट वो देख रही थी। फिर वांग जी कहता है ठीक है चलो लूसी, ऐसे कहता है, और लूसी और वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद चेंग हमारी जो है ना विंग के पास आती है, जहाँ पे विंग अपने टेबल पे बैठा हुआ था, जहाँ पे चेंग टेबल के पास आती कहती विंग चलो ना हम कुछ बातें करते हैं। तो विंग कहता हाँ हाँ ठीक है, और विंग उठ के जो ना चेंग के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। चेंग कहता है तुम मुझे डोर तक ड्रॉप करो, बोले तो जो ना बाहर तक ड्रॉप करो, तब तक हम बातें कर लेंगे। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद जो ना चेंग कहते हैं बताओ मेरा दोस्त तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रख रहा है ना, वो तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है, क्या तुम हनीमून के लिए रेडी हो, तुम बता रहे हो कहाँ जाना है, तो तुम मुझे जो चाहे वो बता सकते हो विंग, मैं तुम्हारी बातें तुम्हारे हस्बैंड तक पहुँचा सकती हूँ। तो विंग चेंग की ओर देखता है, कहा जहाँ पे जो ना चेंग विंग के साथ कैजुअली बातें करने की कोशिश कर रही थी, और विंग जहाँ विंग का जो फेस है ना वो रेड होते जा रहा था, जहाँ पे विंग था हाँ ठीक है मैं ज़रूर बताऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। जहाँ पे चेंग कहते और तुम अपने हस्बैंड को जो है ना लेके आ जाना कल, ठीक है ना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, वहाँ पे बहुत सारे जो ना लोग आने वाले हैं, ठीक है। तो विंग कहता हाँ ठीक है, बट वो क्या इसमें कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि वो तो किसी को बताना नहीं चाहते ना। तो चेंग कहते विंग तुम टेंशन मत लो, वैसे मुझे वांग जी ने बताया था कि उसने बहुत सारे लोगों को बता दिया है कि तुम जो है ना उसके हस्बैंड होकर के, तुम लाइफ पार्टनर अदर हाफ होकर के, उसने बता दिया है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और वांग जी को जिसे बताना होगा वो उसे बता देगा। वैसे भी वो जब बताएगा ना तो सब लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो सब लोग उसे जो ना बैचलर समझते हैं, बट जब पता चलेगा ना ओह माय गॉड सारी लड़कियों के दिल टूट जाएंगे शायद से। तो विंग कहता ठीक है मैं सोचता हूँ। तो चेंग कहते छोड़ो मुझे पक्का बताना, और क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चल सकते हो। तो विंग कहता मैं, तो चेंग कहती देखो मैं अदर लड़कियों के साथ भी चली जाती, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी चली जाती, बट पता है क्या वो जो है ना इतनी ज़्यादा बातें करते हैं हद से ज़्यादा, मुझे उनकी बातें सुननी पड़ती, बट यहाँ पे तुम मुझसे बातें नहीं करती, तुम मेरी बातें सुनोगी, और मैं वांग जी के बारे में बहुत सारी तुम्हें बातें भी बता दूंगी, वांग जी के कुछ सीक्रेट्स भी है उन्हें भी बता दूंगी, जैसे कि पिछली बार बताए थे, जहाँ पे विंग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है ठीक है मैं वांग जी से बात करते हुए आता, जहाँ पे चिंग कहते तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे मैसेज कर देती हूँ वो समझ जाएगा। तो विंग कहता सच में, तो चिंग कहती हाँ, तो विंग कहता तो मैं अपनी बैग लेके आऊँ, तो चिंग कहती ठीक है जाओ, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो ना विंग अपने डेस्क के पास आता है और बैग को ले लेता है, बट अपने फ़ोन में जो ना वांग जी को खुद की तरफ से भी एक मैसेज कर देता है कि वो चेंग के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रहा है करके, ऐसे मैसेज कर देता है। जहाँ पे चेंग जो नीचे थी वो चेंग जो है ना वहाँ पे लूसी को देखती, जहाँ पे लूसी फ़ोन पे बात करती, उसके हाथ में फ़ाइल थी, वो चलते हुए कह रही थी कि हाँ मैं उसके करीब जाने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट लगता है कि वो उसे अपने जाल में फंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, बट मेरी खूबसूरती मैं उसे दिखाऊंगी, ऐसे लूसी कह रही थी। जहाँ पे चेंग उसे देखती है और चेंग कहती हे ऐसे कहती है, जहाँ पे लूसी जब चेंग को देखती है ना वो कहती है हाँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ऐसे कहती है। लूसी फ़ोन कट कर देती और लूसी चेंग को ग्रीट करती है, और लूसी कहती है कि क्या तुम वांग जी को चेंग कहती है कि क्या तुम वांग जी को बता सकते हो कि मैं विंग को यहाँ से लेके जा रही हूँ करके अपने साथ शॉपिंग करने के लिए, वांग जी को इतना इन्फॉर्म कर सकती हो। तो चेंग कहती है हाँ लूसी कहती है ठीक है हाँ कर दूँगी। तो लूसी कहती है बट उसे पहले जो कुछ हाफ आवर की एप्लीकेशन देनी पड़ती है ना, तो चेंग कहती है तुम वांग जी को बता देना, वांग जी समझ जाएगा, ऐसे कहती है। और तभी विंग आता है दौड़ती हूँ, और विंग कहता है क्या मैंने ज़्यादा इंतजार करवाया, तो चेंग कहती नहीं, ऐसे कहते और विंग लूसी की ओर देखती, जहाँ पे लूसी भी विंग की ओर देख रही थी। जिसके बाद जो ना विंग और चेंग वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे विंग चेंग के साथ आता है शॉपिंग करने के लिए, चेंग के साथ शॉपिंग करता है। चेंग बहुत सारी बातें विंग को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े राज बताता है हमारे विंग के बारे में, और विंग के बारे में नहीं हमारे वांग जी के बारे में बताता है, और विंग बहुत ज़्यादा हंसता भी है। चेंग बहुत ज़्यादा फनी बातें कर रही थी, और वहाँ पे उनको ज्वाइन करने के लिए जो ना यांग भी आ चुका था, और यांग भी विंग से बातें कर रहा था, और यांग जो ना विंग से कह रहा था कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा बातोनी है, बहुत ज़्यादा बक करती रहती है, मैं जानता हूँ, बट वो सही कहती है, उसकी बात सुनना विंग तुम्हारी लाइफ में काम आएगी। तो विंग कहता और विंग उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, जहाँ पे विंग देख पा रहा था कि इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा लबी डबी मूवमेंट रहता है करके, बहुत ज़्यादा वो दोनों क्लोज है, बहुत ज़्यादा ही। तो विंग यहाँ पे सोचता है कि काश अगर वांग जी यहाँ पे होता, तो विंग ऐसा ही सोच रहा था। तभी लूसी यांग की ओर देखते कहते हैं क्या तुम मेरे लिए हनी सॉफ्ट ड्रिंक ला सकते हो। तो जो है ना यांग कहता है ऑफ कोर्स बेबी तुम जो चाहो मैं वो ला सकता हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे कहता है, और वो उठते हुए वहाँ से चला जाता है। और चेंग यहाँ विंग की ओर देखते कि विंग क्या हुआ है, क्या हम दोनों ऐसा कर रहे, ऐसे प्रिटेंड कर रहे, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। विंग कहते नहीं आप दोनों को देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग को देखने के बाद। तो चेंग कहते हैं हाँ वो तो है, तुम दोनों के बीच में भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, तुम दोनों पहले एक दूसरे को जानो समझो तो हो जाएगी।
तो विंग कहता है ऐसे कहता है। और दूसरी तरफ हमें वांगजी दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी सारी चीज़ों को क्लियर करता है, अपना बोले काम क्लियर करता है। और उसके बाद जो ना वांगजी अपने फ़ोन को चेक करता है जहाँ पे फ़ोन में मैसेज आया हुआ था हमारे विंग का, जहाँ पे विंग का मैसेज पढ़ने के बाद वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जिसके बाद वांगजी कहता है ओके, ऐसा मैसेज कर देता है हमारे विंग को। और फिर चेंग भी बताती है कि चेंग ने हमारी लूसी बताती है कि मिस चेंग के साथ जो ना मिस्टर विंग गए हैं करके। तो वांगजी कहता है ऐसे कहता है। जहाँ पे चेंग और विंग दिखाए जाते हैं जहाँ पे यांग आ चुका था और विंग के पास वो मैसेज ओके में आ चुका था और विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। बट विंग ने सोचा था कि क्यों गए हो, ऐसा कोई सवाल तो होगा, बट वांगजी ने जस्ट स्माइल की थी। तो विंग भी कुछ भी नहीं कहता इस टाइम पे। जिसके बाद विंग उनके साथ एंजॉय करने के बाद जो ना विंग अपने मेंशन में आ जाता है जहाँ पे यांग विंग को छोड़ देता है, बोले तो मेंशन में। जहाँ पे विंग मेंशन में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि शॉपिंग करते हुए यहाँ वहाँ मॉल में यहाँ वहाँ घूमना बहुत सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो इसके कारण विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो विंग जैसे ही अपने कमरे में पहुँचता है ना, वो बेड पे सीधा लेट जाता है, जस्ट अपने शूज़ को फेंक देता है और बाद में लेट जाता है। जिसके बाद वो उसे होश ही नहीं था। फिर हम रात के 11 बजे का सीन देखते हैं जहाँ पे वांगजी ऑफिस से आ चुका था। आने के बाद हमारा वांगजी जस्ट जो है ना पहले फ्रेश होता है और उसके बाद जो ना कमरे की ओर आ जाता है जहाँ पे विंग और वांगजी का दोनों सेम एक ही कमरा था ना, उस कमरे में आता है जहाँ पे वहाँ पे वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग जो ना गहरी नींद में था। जहाँ पे वांगजी विंग के शूज़ को देखता है जहाँ पे इधर उधर पड़े हुए थे, तो वांगजी उसे पहले स्ट्रेट रख देता है। जिसके बाद विंग को देखता है जहाँ पे विंग ने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, विंग जस्ट सोया हुआ था। और वांगजी विंग को देख के जो स्माइल करता है क्योंकि विंग भी जो ना नींद में बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था ना, इसके कारण जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि विंग कोई तो ड्रीम देख रहा था, इसलिए जो ना विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। जहाँ पे वांगजी जस्ट जो है ना विंग के सर पे धीरे धीरे टैप करता है और विंग को जो है ना अपनी ओर बोले तो अपनी चेस्ट पे रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब विंग को जो ना धड़कन महसूस होती है ना, विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और ऊपर की ओर देखता है जहाँ पे उसे वांगजी नजर आता है। जहाँ पे विंग कहता है आप कब आए, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो ना वांगजी को हक कर लेता है जहाँ पे वांगजी कहता है कि कुछ टाइम हो गया, सॉरी मैंने तुम्हें नींद से उठा दिया होगा। तो विंग कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, मैं तो जब से आया हूँ 7 बजे से तब से सोया ही हुआ हूँ। क्या आप भी थक गए होंगे ना, आपने खाना खाया? तो वांगजी कहता है भारी लंच था क्लाइंट के साथ, तो उनके साथ ही खा लिया। तो वांगजी कहते क्या तुमने खाया? तो विंग कहता मुझे जो है ना यांग और चेंग ने बहुत ज़्यादा ही खाना खिला दिया, मुझे भी भूख नहीं है। तो वांगजी कहते सो जाओ विंग, तुम थके हुए लग रहे हो। तो विंग कहता है हाँ आप भी थके हुए हो, ऐसे कहता। और विंग जो है ना अपनी आंखें बंद कर लेता और वांगजी भी कर लेता है, जहाँ पे वो दोनों एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर हेडफोन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।